नमस्कार। आज हम एक ऐसी पीढ़ी के बारे में बात करेंगे जो आने वाले युग को न केवल परिभाषित करेगी बल्कि उसे नया आकार भी देगी। जनरेशन बीटा। जी हाँ, ये पीढ़ी 1 जनवरी 2025 से 2039 तक जन्म लेने वाले बच्चों का प्रतिनिधित्व करती है। एक ऐसे समय में जब तकनीकी प्रगति, स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे दैनिक जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुकी। जनरेशन बीटा का जीवन और दृष्टिकोण पूरी तरह से नई दिशा में आगे बढ़े। हम इस व्याख्यान में उनके जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करें। दोस्तों, जैसे जैसे तकनीकी नवाचार और स्वचालित परिवहन और पहनने योग्य स्वास्थ्य उपकरण, सामाजिक चुनौतियां, जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और सामाजिक जुड़ाव और हमारी संभावनाएं और अवसर की बात करें तो हरित प्रौद्योगिकी, शिक्षा और सतत विकास, जनरेशन बीटा केवल डिजिटल उपकरणों की पीढ़ी नहीं होगी बल्कि ये सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को समझने वाली एक नवाचार को बढ़ावा देने वाली पीढ़ी हो। आइए इस भविष्य की झलक पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कैसे ये पीढ़ी हमारे समाज और पर्यावरण को प्रभावित करेगी। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि जनरेशन बीटा का भविष्य के निर्माता और बदले युग की कहानी की अगर हम बात करें तो बात आती है तकनीकी प्रगति, सामाजिक चुनौतियां और सतत विकास की ओर उनका पहला कदम। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि जनरेशन बीटा का भविष्य की अगर हम बात करें तो जनरेशन बीटा 1 जनवरी 2025 से जनरेशन बीटा की शुरुआत हो गई। जी बिल्कुल, जब आपने न्यू ईयर बनाया तो उसी समय से जनरेशन बीटा की शुरुआत हो गई। इसके समय की अगर हम बात करें तो 2025 से 2039 के बीच जो बच्चे जन्म लेंगे उनको जनरेशन बीटा की कैटेगरी में रखा जाए। और भविष्य की बात करें तो भविष्य में वैश्विक जनसंख्या का लगभग 16% हिस्सा इनका होगा। टेक्नोलॉजी के युग की नई पहचान के तौर पर इनको जाना जाएगा और पर्यावरण, शहरीकरण और सामाजिक जुड़ाव से इनका बहुत बड़ा योगदान। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि जनरेशन बीटा कौन है तो जनरेशन बीटा जनरेशन अल्फा 2010-2024 के बाद के। जबकि इसकी बात करी जाए तो ग्रीक वर्णमाला के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। पीटा बेब्रिज के नाम से यह लोकप्रिय है, जो स्वचालन, एआई और वर्चुअल रियलिटी का युग होगा। 22वीं सदी से देखने वाली यह पहली पीढ़ी के तहत इनको देखा जाए। जनरेशन बीटा की अगर विशेषताओं की बात करें तो यह स्वचालित परिवहन और पहनने योग्य स्वास्थ्य तकनीकी से जुड़ा हुआ। शिक्षा और कार्यस्थलों में एआई का व्यापक उपयोग ये करते हुए दिखाई दे। वर्चुअल रियलिटी का जीवन का हिस्सा ये बने होंगे, जबकि वैश्विक डिजिटल कनेक्टिविटी बड़े लेवल पर हो। पर्यावरण और सतत विकास के प्रति ये पूरी तरह से जागरूक हो। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि पीढ़ी का निर्धारण कैसे किया तो पीढ़ी की अगर हम बात करेंगे तो ग्रेटेस्ट जनरेशन 1922 से 1927 के बीच में जन्म लेने वाली पीढ़ी को ग्रेटेस्ट जनरेशन के नाम से जाना। जबकि साइलेंट जनरेशन की बात करें तो 1928 से 1945, बेबी बूमर्स की बात करें तो 1946 से 1964 के बीच में जिन्होंने जन्म लिया। जनरेशन जेड की बात करें तो 1997 से 2010 और आपका जनरेशन बीटा की बात करें तो 2025 से 2039 के बीच में जिन्होंने जन्म लिया उनको जनरेशन बीटा की कैटेगरी में रखा। इनके प्रचार की बात करें, तकनीकी नवाचार की क्रांति की अगर बात करें तो ये स्मार्ट तकनीकी और एआई का ये विस्तार रूप होगा। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के प्रति ये जिम्मेदार होंगे। पहनने योग्य तकनीकी से स्वास्थ्य में निगरानी देखी जाएगी कि आने वाले समय में रॉबोट वगैरह ही मान के चलिए ऑपरेशन करते हुए दिखाई दे। मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी का बढ़ता हुआ युग आपको दिखाई दे। तकनीकी साक्षरता जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हो जाएगा। मतलब टेक्नोलॉजी को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाना पड़ेगा अगर आगे आपको चलना है। दोस्तों, जनरेशन बीटा के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती आएगी जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट। जब टेक्नोलॉजी का विकास होगा तो एक कन्फर्म है कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण में बहुत बड़े संकट दिखाई देंगे। शहरीकरण और बुनियादी ढांचे की समस्याएं इनके सामने आएंगी। जब जलवायु परिवर्तन होगा, पर्यावरण संकट आएगा तो शहरीकरण की बढ़ता हुआ विस्तार, वो बड़े लेवल पर उभरती समस्या आपके सामने दिखाई देगी। सामाजिक अलगाव और मानसिक स्वास्थ्य बड़े लेवल पर आएगा। सामाजिक तौर पर दूसरे परेशान रहेंगे और मानसिक तौर पर पूरी तरह से परेशान दिखाई देते होंगे। बढ़ती जनसंख्या
और संसाधन प्रबंधन पर बड़ी समस्या आएगी और नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी आपको उभरती हुई दिखाई देगी। अगर इनके सामने कुछ संभावनाएं भी दिखाई देंगी, जैसे सतत विकास में योगदान, नवीनीकरण ऊर्जा और हरित क्रांति प्रौद्योगिकी और ये दिखाई देते हुए मिलेंगे। विज्ञान और तकनीकी नवाचार में अग्रणीय भूमिका इनके सामने। मुख्य तौर पर देखा जाए, विज्ञान और तकनीकी नवाचार में यह अग्रणी भूमिका के तौर पर इनको देखा जा सकता है। वैश्विक समस्याओं के लिए समाधान खोजने योग इनके सामने उभर कर आएंगे। इसके साथ साथ शिक्षा और कौशल विकास के नए आयाम इनको दिखाई देते हुए मिलेंगे। दोस्तों, सामाजिक जुड़ाव की बात करें, जब डिजिटल युग के वास्तविक संबंधों की बात करी जाएगी तो यह क्लियर है कि मानसिक स्वास्थ्य और सहानुभूति इनके सामने बड़े लेवल पर आएगी। जैसे आज हमारे सामने हम देखें, संयुक्त परिवार के तौर पर मोस्टली लोग इंडिया में रहते हैं, लेकिन अब अगर स्मार्ट सिटी में जाएंगे तो वहां पर लोग मूल तौर पर देखा जाए तो वो एक संयुक्त परिवार के तौर पर रहते, एक छोटे से कमरे में रहते हैं और उनका वही एक परिवार है। लेकिन आने वाली पीढ़ी के सामने यह भी एक बड़ी समस्या आ जाएगी कि वो आपके देखा जाए तो मानसिक स्वास्थ्य से तो पीड़ित रहेंगे। पारिवारिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण रखना भी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाए। सोशल मीडिया के प्रभाव को संतुलित करना होगा। आजकल के बच्चे वीडियो से डिपेंड है, मोबाइल वीडियो उनको चाहिए। अगर उनसे मोबाइल छीन लिया जाए तो वो थोड़ी देर के लिए बौखला जाते हैं कि भाई हमसे कुछ छीन लिया गया। और आने वाली पीढ़ी तो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होगी। तो इसका मतलब सोशल मीडिया के प्रभाव को संतुलित करना बहुत आवश्यक है। सामाजिक नवाचार और सामुदायिक विकास का एक बहुत बड़ा योगदान यहां पर दिखाई दे। दोस्तों, अगर जनरेशन बीटा के भविष्य की बात करें तो एक सतत और समृद्ध भविष्य की ओर ये अग्रसर, तकनीकी और सामाजिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है, अनुकरणशीलता और नवाचार की शक्ति की ओर अग्रसर होगा। वैश्विक नेतृत्व की संभावनाएं हैं और वैश्विक नेतृत्व की संभावना के साथ दुनिया की ओर नई दिशा देने का अवसर दे रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि इसका भविष्य क्या होगा, जनरेशन बीटा एक नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। उसके निर्णय दुनिया को नया आकार देंगे क्योंकि ये जनरेशन की शुरुआत है। तकनीकी, पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी का एक सामंजस्य इनके अंदर बैठे। सतत विकास के लिए नवाचार के तौर पर इनको देखा जाएगा और 21वीं सदी का सबसे प्रभावशाली युग के तौर पर इनको हम देखेंगे। दोस्तों, आज की चर्चा में हमने जनरेशन बीटा को विस्तार से समझा, उनकी परिभाषा, उनके सामने आने वाली चुनौतियां और उनके लिए उपलब्ध अवसर। यह पीढ़ी न केवल तकनीकी उन्नति की अगुवाई करेगी बल्कि उसमें सक्रिय भागीदारी भी करेगी। सतत विकास, सामाजिक जुड़ाव और पर्यावरण जिम्मेदारी जनरेशन बीटा की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं होंगी। ये पीढ़ी न केवल तकनीकी क्षेत्र में बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना में भी क्रांति लाएगी। हमें यह समझना चाहिए कि जनरेशन बीटा का निर्माण सिर्फ तकनीकी से नहीं बल्कि हमारे आज के प्रयासों और उनकी शिक्षा से होगा। इस पीढ़ी को सही मार्गदर्शन देकर हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जो न केवल प्रगति होगी बल्कि पर्यावरण और समाज के प्रति संवेदनशील भी होगी। मैं आशा करता हूं कि आज की चर्चा आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही नई जानकारी के साथ।